हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं जा रहा हूँ ड्रोन की एक्सेसरीज लेने। एक्सेसरीज में तो क्या है, खाली 2 बैटरी और उसका जो चार्जिंग हब होता है वही है। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि क्या है कि मेरे को मैं रहता हूँ वडोदरा और मुझे क्या एक अहमदाबाद की पार्टी मिली। तो उनका शायद क्या ड्रोन गुम गया था और बाकी की सब चीज़ें हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था मार्केट प्लेस से, जो फेसबुक का मार्केट प्लेस होता है वहाँ से मैंने उनको कांटेक्ट किया था। और मैंने यहाँ पे अमेज़ोन वगैरह यहाँ पे कोई लोकल शॉप्स हैं थोड़ी यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने जो है थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि लगभग जो बैटरीज हैं उसकी लगभग 5,000 में आती हैं, 5-6 हज़ार में बैटरी आएगी। और जो बाकी की जो चार्जिंग हब वगैरह है वो भी 5-6 हज़ार या कहीं पे अमेज़ोन वगैरह पे 7-7 हज़ार का भी बता रहा है। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को अच्छी डील मिल रही है। अब मैंने मार्केट प्लेस से देखा कि वहाँ पे क्या है कि जो अपना कंट्रोलर होता है उसके साथ में उन्होंने 20,000 कुछ करके रखे थे। तो मैंने कहा कंट्रोलर तो मेरे पास में ऑलरेडी है, तो मुझे कंट्रोलर की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उसके चाहिए तो बैटरीज चाहिए थी, और जो चार्जिंग हब होता है वो प्रोपेलर्स और गिम्बल प्रोटेक्टर और प्रोपेलर प्रोटेक्टर जो बेल्ट होता है वो चाहिए था मुझे। तो वो चीज़ें तो उनके पास है नहीं। और जो प्रोपेलर है तो वो मैंने उनसे पूछा तो बोले कि 750 रुपये में एक मिलता है, सिर्फ एक पंखा। ठीक है, मैंने कहा ये तो बहुत कॉस्टली है मेरे लिए। और अमेज़ोन पे मैंने देखा तो लगभग 8 का सेट आठ का सेट मेरे को 2500 रुपये में पड़ रहा है। तो मैंने कहा ये तो ऑनलाइन मंगवाने में ठीक रहेगा, और मैं यहाँ पे लोकल शॉप में भी पूछ के देखूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, अहमदाबाद में आप ले जाइए, 15,000 में मैं दे दूंगा आपको। बैटरीज मिलेगी 2 बैटरी और एक जो है आपका चार्जिंग हब मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है करके। तो मैंने कहा 15,000 में तो यहाँ पे मिल रहा है, तो मैंने कहा अहमदाबाद का हेडेक क्यों लेने का मुझे। मैंने उनको बोला आप अगर 13,000 में कहते हो तो ठीक है। तो जैसे जैसे करके हमारी डील तो फाइनल हो गई 13,000 में। हो सकता मुझे महंगी पड़ी हो, सस्ती पड़ी हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन 13,000 में डील हो गई। लेकिन यहाँ वडोदरा से मैं अहमदाबाद जाता, 100 किलोमीटर की जर्नी है, टोल लगे, ये लगे, वो लगे करके, तो मुझे वो महंगी पड़ती। तो मेरे क्या है, जीजाजी और जो मेरा भांजे वगैरह सब क्या है कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट में अहमदाबाद में देखने के लिए गए थे। तो मैंने भांजे को फ़ोन किया कि भाई एक चीज़ है मेरी, वो तुम चेक करके ले आना। तो बोला क्या है कि ये, मैंने कहा 2 बैटरीज हैं और एक चार्जिंग हब है, वो ले आना और जो पेमेंट है वो कर देना, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो वो भाई साहब से उन दोनों का कॉन्टैक्ट, वो भाई साहब का जो नंबर था वो उसको दे दिया कि मैंने कि ये नंबर है, दोनों तुम बात करके ले लेना। तब उनके जब निकलने का टाइम था, सिद्धार्थ वगैरह के जो मेरे भांजे के निकलने का टाइम था, तो उस वक्त वो भाई साहब का फ़ोन ही नहीं लगा। अब उन्होंने लोकेशन भी भेजी नहीं थी, फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो फिर कैसे करें। तो फिर मैंने कहा रहने दे, छोड़, अब नहीं लेना है करके। तो वो तो क्या वापस वडोदरा आ गया। फिर वडोदरा आके उसका फ़ोन आया, अरे सर मैं रेडी हूँ, आप ले जाए। अब 10-11 बजे फ़ोन आया रात के, तो कहाँ से रेडी होने वाला है। तो मैंने कहा नहीं चाहिए करके रहने दो। मुझे बोला कि आप एक काम करना, अहमदाबाद में आते। मैंने कहा मैं आता ही नहीं, अहमदाबाद में बहुत कम काम पड़ता है मेरा, तो मैं आता ही नहीं, तो मैं कलेक्ट कैसे करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप एक काम करिए, कुरियर कर दीजिए, मैं पेमेंट का देख लूँगा, वो कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लेते। तो आज क्या है कि जो अहमदाबाद से उनके आदमी या जो उनके कलीग वगैरह जो भी है तो आने वाले हैं, तो उनके हाथ में वो चीज़ें भेज दी उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ से कलेक्ट कर लूँगा। तो असल में क्या है, मैंने उनको लोकेशन भेज दिया, अपने घर का लोकेशन भेज दिया कि भाई यहाँ पे आ जाइए, आप मुझे वो चीज़ दे दी। वो क्या अमित नगर आए। अमित नगर क्या है, हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है अमित नगर जो सर्कल होता है। मैंने कहा आपके मेरे पास में ओला उबर कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, तो आप एक काम कीजिए सर, प्लीज़ कलेक्ट कर लीजिए, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो वो चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ। तो अभी मेरे क्या है कि जो ड्रोन की आप हालत देखोगे ना, तो आपको हंसी छूटेगी कि उसका मैंने गिम्बल प्रोटेक्टर किसको बनाया और ड्रोन मैंने किस में रखा है। क्योंकि अगर मैं ड्रोन को बैग में भी रखूंगा तो इधर उधर क्या है कि बचे कुछ जो भी 2-4 प्रोपेलर बचे हैं वो भी टूट जाएंगे इधर उधर, या कहीं पे मैं कुछ रखूंगा चीज़। तो इसलिए मैंने क्या है कि ये इस टाइप के ये डब्बे में रखा है, ये डब्बे में रखा है इस टाइप के। और जो मास्क है तो उसका मैंने प्रोपेलर प्रोटेक्टर बना दिया है। तो करना पड़ता है देसी जुगाड़, दूसरा तो हम क्या कर सकते। मुझे क्या कुछ मिला नहीं राजस्थान में, तो मुझे ये चीज़ दिखी, मास्क एक पड़ा हुआ था पुराना, मैंने कहा यही ठीक रहेगा करके, तो ये कर दिया।
तो चलते हैं सीधा अपनी जो बैटरीज वगैरह जो लेनी है वो लेने, और बाकी की जो चीज़ें मैं यहाँ से देख के ऑनलाइन ऑर्डर करके मैं ले लूँगा। यहाँ पे तो क्या बारिश हुई थी कल, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, और थोड़ी गाड़ी तो मैली थी मेरी, मैंने राजस्थान से आके अभी इसको धुलवाया है नहीं, दूसरे काम में लग गया था, गाड़ी मैंने निकाली नहीं, आज ही निकाली है, तो पूरी मैली हो गई थी और थोड़ी धूल जमी हुई थी, बारिश ने गिर के क्या है धूल के वो क्या है डॉट डॉट बना दिए पूरे, तो आपको शायद दिख भी रहा होगा इसमें। स्टेशन भी लगभग अब आने ही वाला है, और वो भाई भी वेट कर रहे होंगे, मैंने 11:30 का टाइम दिया था, 11:31 हुए हैं। अपने साथ में कौन है वो आपको मालूम है? तो इसको क्या मैं उठा लाया, ये बैठा था फ्री बैठा था। हाय कर बेटा, हाँ हाय। ये बहुत सीरियस है, मतलब सीरियस मतलब बोलता ही नहीं है, मतलब इसके ऊपर के दांत बहुत कम दिखते हैं, हंसता बहुत कम है। और जो मेरा दर्श है वो तो आपको मालूम है, उसका चेहरा फेस ही हंसमुख है, वो तो हंसता ही रहता है हमेशा, और ये बहुत कम हंसता है। अभी आराम से मस्त ठंडी ठंडी हवा खा रहा है। अब इसका भी घूमना हो गया सुबह सुबह में इतना। वैसे ड्रोन को साथ में लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार बैटरी चेक कर लूंगा, चार्ज तो होगी, क्योंकि देखो किसी पे भी ट्रस्ट तो करना नहीं चाहिए, मैं भी अनजान हूँ उनके लिए, वो भी मेरे लिए अनजान है। तो क्या होगा कि घर पे जाके छाती पीटने से बेटर है कि मैं यहाँ पे साथ में ही ड्रोन को ले आऊँ। तो मैं ड्रोन को क्या साथ में लाया, तो उसमें क्या बैटरी एक बार उसमें डाल के देख लूँगा कि भाई बैटरी चलती ही नहीं। तो आपको भी पता है गुल्लू बनाने वाले तो मार्केट में बहुत घूमते हैं। तो मैंने उनको पेमेंट कर दिया, इसके बाद में अगर वो रफू चक्कर हो गए यार, देखो ऐसा नहीं कि वो जेन्युइन पर्सन भी हो सकते हैं और जेन्युइन ही होंगे 100%, लेकिन वो क्या है कि सेफ्टी मस्ट है, समझ गए ना आप, कि आप किस तरह से सेफ रहते, हर चीज़ में आप सोचिए कि सेफ रहिए, कि बाद में आपको टेंशन ना हो कि बाद में उनको फ़ोन करना पड़े, अरे ये चीज़ बराबर नहीं, ये चीज़ आपने मेरे से फ्रॉड कर लिया, वो अहमदाबाद में रहे, मैं वडोदरा में रहा, तो कम्युनिकेशन भी होने वाला नहीं है इतना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो एक बार देख के चीज़ लेने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा इसी का मुझे टेंशन था, अगर मैं वडोदरा से परचेस कर लेता तो वो मेरे लिए बेटर चीज़ होती। अब ठीक है, मैंने बोल दिया, अब मैं क्या कमिटमेंट वाला आदमी हूँ, मैंने अगर आपको ये चीज़ बोल दी कि मैं ये करने वाला, तो मैं करने ही वाला हूँ, मेरा पहले से नियम है कि कमिटमेंट इज कमिटमेंट। कहाँ है वो चीज़ें बता दो। नहीं चीज़ तो जेन्युइन है। और ये एक बैटरी कैसे मतलब चली गई, मतलब उनका ड्रोन ही घूम गया था क्या? देखो मुझे कुछ आइडिया नहीं, मुझे किसी ने दिया आपको देने के लिए। ऐसा जी, यानी आप खाली वो, मैं आनंद काम से आ रहा था। अच्छा अच्छा बोला अच्छा, वो दे देना वहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक बात है। तो जी सर। मैं बैटरी लाई, एक बार निकालिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। जी। ये क्या मेरा ड्रोन ही घूम गया? आप प्रॉपर यहीं से सर? हाँ नहीं, मैं एक्चुअल में राजस्थान का हूँ, किस जगह? ये राजस्थान में डूंगरपुर। इंदौर में किस जगह? आप कहाँ के हो? एक्चुअली आपका मैंने वो देखा था व्लॉग। वीडियो, अच्छा अच्छा बेनेश्वर का। अच्छा। मुझे कुछ ऐसा लगा आइडिया, लेकिन मुझे ऐसा भी लगा आपकी हिंदी एकदम क्लियर है। हाँ, गुजरातियों की क्लियर नहीं होती है। वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन। हाँ वो थोड़ा होता ही है यहाँ पे, जी जी। हमारे नहीं होता है अपने, हम तो क्या है, हम राजस्थानियों का नहीं होता, हम भले घर में राजस्थानी बोलते हैं बराबर, लेकिन हिंदी हमारी एकदम परफेक्ट होती है। यहाँ पे क्या थोड़ा गुजराती देखा जाए तो हिंदी सबसे परफेक्ट है, अपने उधर के लोग ही बोलते हैं। हाँ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे क्या ये ड्रोन ही गिर गया था, अच्छा अच्छा। ड्रोन क्या गिर गया, बैटरी चार्ज नहीं है बिल्कुल। पता नहीं। मैं ऋषभ देव के आगे हूँ। हाँ मैं ऋषभ देव से आगे रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ऋषभ देव से आगे। बैटरी चार्ज है नहीं लगभग, इसको देख लेते हैं। ये मेरी है, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर डूंगरपुर से प्रॉपर डूंगरपुर नहीं, बनकड़ा। आसपुर है ना, हाँ, आसपुर के पास में पड़ता है। विजय माता देखा? विजय में देखा। हाँ, तो विजय माता रोड पे ही। पाटला। हाँ पाडला, पाडा टीवार पहचान गए? पहचान गया।
चलो हो तो रही है चार्ज, तो वो तो बाद में पता चलेगा। जी जरूर ठीक है ना? कॉल कर देना। ठीक, अगर कुछ लगेगा तो मैं आपको कॉल कर देता हूँ, पेमेंट मैं आपको कर देता हूँ। अब दुनिया कितनी छोटी, आप बात नहीं मानोगे कि ये जो भाई साहब थे ये हमारे राजस्थान के ही हैं। राजस्थान के मतलब ये मेरे गांव के पास से भी गुजरे हुए, गांव भी शायद आए हुए, बोल रहे थे कि उसके पास में जो गांव पड़ता है वहाँ पे भी आए हुए हैं, जो विजय माता जी हम जाते हैं वहाँ पे भी आए हुए हैं। मतलब बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, अपनापन लगा, और उन्होंने भी बोला कि सर आपसे बात करके अच्छा लगा मेरे को। तो हमारे उधर के ऋषभ देव में शायद रहते हैं ये, हाँ उन्होंने ऋषभ देव ही बोला कि मैं ऋषभ देव में रहता हूँ। लगभग वहाँ से तो हमारे गांव से तो लगभग दूर होगा, लेकिन ये हमारे उधर आते रहते हैं। इनके रिश्तेदार भी, हमारे जो पास का 1 किलोमीटर गांव पड़ता है उसमें इनके रिश्तेदार भी हैं। तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मतलब जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए। वो गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे कि गाड़ी आपको कैसी लगी सर, क्या अच्छी है वैसे XC500 और इसमें क्या फ़र्क है, मैंने उनको थोड़ा बताया भी। तो बहुत अच्छा लगा मिलने से। तो बहुत बार हमको लगता है कि बहुत दूर के होंगे या हम उनको पहचानेंगे नहीं, वो हमको लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास के ही निकलते हैं, हमारे अपने ही निकलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, एक्सपीरियंस भी अच्छा हुआ। और मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं की, अपने हैं करके। बैटरी भी एक भी चार्ज हुई नहीं थी, तो मैं जो चीज़ चेक करना चाहता था वो चेक नहीं कर पाया। ठीक है, अब आपको भी पता है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ में कोई फ्रॉड तो होने वाला है नहीं। चलिए अब सीधा चलते हैं घर। और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो मैंने रट्टा ही मार लिया पूरा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग.